अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध को लगभग 3 सप्ताह होने को हैं और युद्ध लगातार तेज होता जा रहा है। ईरान ने कतर के गैस प्लांट पर हमला किया है और जिससे भीषण नुकसान भी हुआ है, तबाही मचा दी है एक तरीके से ईरान ने। और इस हमले के बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यदि ईरान फिर से कतर पर ऐसा हमला करेगा तो ईरान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उस पर और भीषण और घातक हमले किए जाएंगे। लगातार हमले हो रहे हैं इजराइल की तरफ से भी, ईरान की तरफ से भी। पिछले दिनों इजराइल ने ईरान के एक गैस प्लांट पर हमला कर दिया था और बताया जा रहा है कि ईरान का कतर के गैस प्लांट पर हमला उसी का एक तरीके से बदला लिया गया है। लेकिन इस बदले के बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़े शब्दों में चेतावनी दे दी है ईरान को कि ईरान संभल कर रहे और कतर पर यदि दोबारा उन्होंने हमला किया तो उसे बिल्कुल किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अब देखना ये होगा कि जब गैस प्लांट पर हमला होने लग गया है और पेट्रोलियम क्रूड ऑयल की जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि आवाजाही लगभग एक तरीके से ठप्सी हो गई थी, हॉर्मुज स्ट्रेट का मामला गरमाया हुआ है। अमेरिका नाटो के देशों से पहले गुहार लगा चुका है युद्ध में साथ आने की, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है। चाइना ने भी मना कर दिया है और ऐसे में अमेरिका ने ये रणनीति बनाई थी कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के बहाने कुछ और देशों को इस युद्ध में शामिल कर लिया जाए, लेकिन कोई भी देश अमेरिका के साथ आने को तैयार नहीं है। ऐसे में युद्ध जो है वो इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच ही अभी तक भी बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि ईरान को वे भारी नुकसान पहुंचा चुके हैं, लेकिन ईरान ने अभी घुटने नहीं टेके हैं। एक तरफ दावा ये भी किया जा रहा है कि ईरान दोबारा अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू नहीं कर पाया है, लेकिन मामला अभी भी तनावपूर्ण बनाया हुआ है और इसके कारण दुनिया भर के शेयर मार्केट जो है वे लगातार ध्वस्त होते जा रहे हैं। एक मंदी की आशंका निवेशकों को लगातार सता रही है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि 20 दिन इस युद्ध को हो गए और कितने दिन ये युद्ध चलेगा और इसके कारण बहुत से देशों में एलपीजी का संकट हो गया है, बहुत से देशों में डीजल पेट्रोल का संकट हो गया है, इकोनॉमी जो है वो लगातार गिर रही है। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की सनक का खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है।